हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम सुनील चौहान है और मेरे चैनल का नाम है ऑनेस्ट रिव्यू एंड इंफॉर्मेटिव डोज। एंड प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब इट। और आज हम इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे डॉक्टर मौमिता देवनाथ के बारे में, जिनकी जो है बहुत बुरी तरीके से हत्या कर दी गई वेस्ट बंगाल के अंदर। और देखिए, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि वो एक ट्रेनी डॉक्टर थी और हॉस्पिटल का ही एक पर्सन था जिसने जो है न केवल उन्हें मारा, और मारने के बाद जो हालात हैं वो ये है कि वेस्ट बंगाल के चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी कोई भी जो है एक्शन लेने को तैयार नहीं है। अब जो है सीबीआई इंक्वायरी इस बारे में हो रही है और सुप्रीम कोर्ट ने भी जो है काफ़ी सारे जजमेंट इसके बारे में दे दिए हैं। तब जो है थोड़ी बहुत ममता बनर्जी एक्शन में आती नज़र आ रही हैं, लेकिन उनका जो कुछ भी अभी तक रोल रहा है वो जो है बहुत इनकरेजिंग नहीं है। देखिए, वेस्ट बंगाल के अंदर जो पॉलिटिक्स हो रही है वो जो है बिल्कुल भी इंडिया के फेवर में नहीं है। और देखिए, यदि आपको इन सारी चीज़ों को रोकना है तो आप सिर्फ जो है हाथ पे हाथ रख करके नहीं बैठ सकते हैं। जब निर्भया केस हुआ था तब भी जो है काफ़ी सारा शोर शराबा हुआ, अभी भी जो है काफ़ी सारे कैंडल मार्च निकल रहे हैं, लेकिन इन सारी चीज़ों से जो है कोई भी बेनिफिट होने वाला नहीं है। देखिए, इन चीज़ों को रोकने के लिए जो है सबसे अच्छी चीज़ जो करनी है वो ये है कि जिस तरीके से वेस्ट बंगाल में ममता बनर्जी काम कर रही हैं, तो ममता बनर्जी को हटाया जाए, प्रेसिडेंट रूल जो है इम्पोज किया जाए, और तब तक जो है वो प्रेसिडेंट रूल रहे जब तक जो है वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन नहीं हो जाता। और दूसरी चीज़ ये है कि वेस्ट बंगाल में ये जो सारी चीज़ें हो रही हैं उसका एक सबसे बड़ा रीज़न ये है कि वहाँ पे जो है इनलीगली बांग्लादेशी लोग जो है माइग्रेट करके आते हैं और उनका जो है वहाँ पे इलेक्शंस में काफ़ी सारा जो है अनलॉफुल तरीके से यूज़ किया जाता है। यही कारण है कि टीएमसी जो है बार बार वहाँ पर पे गवर्नमेंट बना लेती हैं। और देखिए, जिस बंदे को इस केस के अंदर जो है पकड़ा गया है, हमें मानते हैं कि वो जो है कल्प्रिट है, लेकिन एक सिर्फ सिंगल पर्सन के बस की बात नहीं है कि वो किसी एक लड़की को जो है इतनी बुरी तरीके से मारे। और जब वो इतना ज़्यादा अपोज कर रही है तो ये जो है प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है कि वो जो है उसके बाद में उसकी डेथ हो जाए, क्योंकि इसके अंदर 5 से 6 लोग जो है इन्वॉल्व हो सकते हैं। और बहुत सारे लोग जो है सोशल मीडिया के ऊपर कैंपेन कर रहे हैं कि भाई कल्प्रिट को जो है पकड़ लिया गया है तो इसे जो है कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। लेकिन जो भी सेक्युलर लोग जो है सोशल मीडिया पर पोस्ट कर रहे हैं वो सिर्फ इसलिए पोस्ट कर रहे हैं कि ये बंदा जो है वो हिंदू है जो पकड़ाया है। लेकिन जैसा कि मैं बता रहा हूँ कि किसी अकेले बंदे का काम नहीं है। जो कुछ भी मैं सोशल मीडिया पर पढ़ रहा हूँ उसमें यह है कि इसके अलावा एक और हिंदू डॉक्टर इसके अंदर इन्वॉल्व है, और इसके अलावा 4 शांति दूत डॉक्टर इसके अंदर इन्वॉल्व हैं, जिसके अंदर एक लेडी शांति दूत भी है। तो जब चीज़ों को जो है इन्वेस्टिगेट किया ही जा रहा है तो उन लोगों को भी जो है पकड़ा जाए। और मुझे ऐसा लगता है कि ये जो बंदा पकड़ा है सिर्फ एक पपेट है, और जो मेन जो गेम प्लान किया है वो उन लोगों ने किया है जो लोग जो है अभी तक पकड़ाए नहीं हैं। तो इसके बारे में जो है लोग बहुत सारी जो है बातचीत कर रहे हैं। और देखिए, एक सीधी सी बात है कि यदि इंडिया के अंदर कल्प्रिट को जो है अक्यूज्ड को यदि वकील मिलता रहेगा तो जो है वो हमेशा उसे बेल भी मिलती रहेगी। तो ये जो हमारे वकील हैं उनका ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि कोई भी जो है आगे आकर के इस पर्सन का या जो भी आगे जाने के बाद में जो है पकड़ाते हैं उन किसी का भी जो है वो केस हाथ में ना लें। इससे जो है उनका जो छूटने की जो पॉसिबिलिटी है, उनकी जो फ्रीडम की जो एक कह सकते हैं कि उम्मीद है वो जो है कम होगी।
पड़ेगी और फिर गवर्नमेंट को जो है बहुत स्ट्रिक्ट होकर के काम करना पड़ेगा। इसके लिए जो है फांसी या जो है सीधे गोली मार देने के ऑर्डर होने चाहिए, क्योंकि हमारा लॉ एंड ऑर्डर जो है इतना स्नेल पेस है, वो जब तक पहुंचता है तब तक जो है कल्प्रिट काफ़ी सारे जो है इंतज़ाम कर लेता है। और निर्भया केस तो ऐसा है कि वो एक आई ओपनर था, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हम लोगों ने जो है कुछ भी उस केस से अभी तक सीखा नहीं है। तो और निर्भया और जो है मौमिता देवबंद जो है इस तरीके की ट्रेजिडी का शिकार ना हो, इसके लिए जो है मैं कुछ ऐसा लॉ एंड ऑर्डर बनाना चाहिए जो कि एक डर पैदा करे और जो है बंदा कुछ भी ऐसा करने से पहले 10 बार सोचे। मैं इस चीज़ से जो है एग्री नहीं करता हूँ कि जो अरब कंट्रीज़ का जो लॉ है उसकी तरह से कर दो, नहीं ऐसी बात नहीं है। उससे तो क्या है, यदि गलत तरीके से चीज़ें जो है इम्प्लीमेंट होती हैं तो फिर जो है निर्दोष यदि पकड़ा जाता है तो उसकी जान जो है ज़बरदस्ती चली जाएगी। तो गवर्नमेंट को जो है बहुत ही बढ़िया तरीके से बहुत ही क्लोजली जो है इन चीज़ों को जो है ऑब्ज़र्व करना चाहिए, क्योंकि यदि आप ये मानते हैं कि 12-13 साल का बच्चा यदि कोई सीवियर क्राइम कर सकता है तो ये क्यों नहीं हो सकता कि उसे जो है सीवियर इम्प्रिजमेंट भी जो है उसे मिलना चाहिए। तो जो कुछ भी जो है वेस्ट बंगाल के अंदर हुआ है तो इस डॉक्टर को जो है कभी इंसाफ नहीं मिलेगा, क्योंकि ममता बनर्जी जो है वहाँ पे गवर्नमेंट चला रही हैं। तो सबसे पहले जो है प्रेसिडेंट रूल वहाँ पे लगाइए, वहाँ पे जो है ममता बनर्जी को हटाइए, उसके बाद में जो है आप लॉ एंड ऑर्डर जो है इम्प्रूव्ड कर सकते हैं। क्योंकि ममता बनर्जी की शेप आकर के वहाँ पे बांग्लादेश से तो घुसपैठ हो रही है, इसके अलावा जो शांति दूत हैं उन्होंने जो है लॉ एंड ऑर्डर को अपने हाथ में ले लिया है। तो ये जो कल्प्रिट पकड़ा है ये तो सिर्फ एक गेम का एक बहुत छोटा सा प्यादा है। अभी 4-5 जितने भी लोग इसके अंदर शामिल हैं उनका जो है पकड़ा जाना जो है बाकी है। और मैं ये समझता हूँ कि ममता बनर्जी कभी भी उन्हें इंसाफ नहीं दिलवाएंगे। यदि सीबीआई ने ठीक ढंग से जो है इन्वेस्टिगेशन की तो हो सकता है कि कल्प्रिट पकड़े जाएं, और हमें जो है इस चीज़ की उम्मीद करनी चाहिए कि जो डॉक्टर है उसे जो है इंसाफ मिलेगा और ऐसे कोई फर्दर केसेस जो हैं हमें देखने को नहीं मिलेंगे। तो इसी के साथ में आज हम अपना वीडियो कंक्लूड करते हैं। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा प्लीज़ वीडियो को फुल व्यू कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और उस पर कमेंट कीजिए। और आप जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म मैक्सिमम यूज़ करते हैं प्लीज़ उस पर मेरे चैनल को शेयर करना मत भूलिए। नेक्स्ट टाइम फिर हम एक नई वीडियो के साथ में आएंगे। एंड थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग माई वीडियो।